नमस्कार। आ, आज हम मनोविज्ञान के ऊपर जो दूसरा भाग के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ और बता रहा हूँ संपूर्ण जानकारी मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान को अगर आप सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं तो मनोविज्ञान को इस तरह से डिफाइन किया गया कि वो आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान का मतलब ही होता है आत्मा का विज्ञान, जैसा कि ग्रीक भाषा में आता है। उसके बाद मन का विज्ञान के रूप में इसको डिफाइन किया गया। मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान होगा, लेकिन मन के विज्ञान भी एक ऐसी चीज़ थी जो आत्मा की तरफ पकड़ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मन को विज्ञान को हटाना था और मन को विज्ञान को भी हटा दिया गया। समय बीतता गया और डेवलपमेंट होता रहा। देखिए, मनोविज्ञान का जनक जो किसको कहते हैं वह वुंट को बोलते हैं। वुंट को क्यों बोलते हैं? वुंट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वुंट वो वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले मनोविज्ञान को एक प्रैक्टिकल विचारधारा यानी कि साइंस के तर्ज देने की कोशिश की है, जिसके लिए उन्होंने लेबोरेटरी खोली। लेबोरेटरी खोलने के बाद उसमें उन्होंने पर्याप्त मात्रा में मटेरियल एलिमेंटरिज्म यानी कि संरचनावाद को व्याख्या दिया। बोला कुछ ऐसी चीज़ है जो चेतन के रूप में मन काम करता है, यानी चेतन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, और इसी को हम मनोविज्ञान बोलते हैं। बहुत जल्द लोगों को समझ में आने लग गया कि ये चेतना का जो सिस्टम है सिर्फ इतना ही नहीं है, ये डेप्थ नहीं देता, ये गहराई नहीं देता, इसीलिए इसको हटाना ज़रूरी था। और कुछ तो आया, चलो ठीक है। हालांकि आज देखा जाए तो पिता उसी को बोलते हैं, लेकिन ये बात भी बहुत जल्द समझ में आ गई कि ये भैया इससे काम नहीं चलने वाला है, तो भाई इसको हटाना ज़रूरी था। इसके बाद एक नया वैज्ञानिक आया, वाटसन। उन्होंने व्यवहारिकतावाद, जो चीज़ें सीखा है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो चीज़ सीखा है और जो प्रकृतिगत है, ये दोनों, जो अधिगम में परिभाषा में बताया था, दोनों को मिल करके एक पूरे जो आपका प्रक्रिया या आपके व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने कहा है कि जो चीज़ सीखा है और कैसा व्यवहार है और कैसे वो कार्य करता है, ये सारा जो प्रोसेस मिल करके कंप्लीट मतलब आलोच्य विषय यानी सब्जेक्ट मैटर की तरह काम करता है। तो व्यवहारवाद में क्या था? व्यवहारवाद में ये था कि व्यवहारवाद भी दो तरीके के हो गए, एक आंतरिक एक बाहरी दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उसको यंत्र से नाप सकते हैं, इसके लिए मशीन है। दौड़ रहे हैं तो कितना दौड़े, कितना थकान हुआ, बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से, जिसको आंतरिक व्यवहार बोलते हैं, जैसे हम ज़्यादा दौड़े तो क्या हार्ट बीट में क्या प्रभाव पड़ा, वो आंतरिक सारा चीज़ मशीनीकृत करना चाहते थे, मनोविज्ञान को मशीन के दायरे में बांधना चाहते थे। इसीलिए मतलब इसको व्यवहारवाद के रूप में इसको परिलक्षित किया गया। जब व्यवहारवाद लाया गया तब भी समझ में आया कि खाली सीखने वाली चीज़ें से क्या बनेगा ये बात। जब तक पूरा सिस्टम को डिक्लेयर न कर दिया जाए तब तक न तो वुंट के प्रयोगात्मकवाद, ये जिसमें अचेतन का विज्ञान, जिसमें फीलिंग्स, निर्णय, सहानुभूति वगैरह वगैरह या अनुभूति वगैरह वगैरह पर डिस्कस करना था। देखिए, अब इससे पहले व्यवहार के बारे में थोड़ा बताएं, एक छोटा सा डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। अनुभूति क्या होता है? अनुभूति यहाँ पर मूल रूप से यहाँ पर 3 प्रकार की अनुभूति के बारे में डिस्कशन किया गया है, जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। थोड़ा सा मैं एडिशनल रूप में समझाना चाहता हूँ आपको। उसमें क्या होता है कि 3 रूप से, एक मन है जो चेतन मन है। चेतन मन मतलब जो जिससे आप सब चीज़, चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, भागना सीखते हैं, जो भी कार्य कर रहे हो वो चेतन मन का परिणाम स्वरूप है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। उसके बाद होता है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस मन, अचेतन मन। तो इन्होंने कहा कि ये मतलब जो
चेतन मन है उससे हम सब काम करते हैं, उसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अचेतन मन है उसको प्रयास से सीखा जा सकता है, और अचेतन मन जिसको प्रयास करने के बाद भी कुछ भी उसका नहीं हो सकता है, वो कंप्लीटली अचेतन होगा। तो उन्होंने कहा प्रयोग जान, लेकिन उनके पास कोई प्रयोग की विधि है नहीं। हमारे जो देश में जो परंपरा है, जो परंपरागत तरीके से आ रहा है, वही तो है। उसको यौगिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा चेतन को जाना जा सकता है, उसके द्वारा सबको जाना जा सकता है। जिसको बोला नहीं जाना जा सकता उसको भी जाना जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन सब को व्याख्या एक सरफेस तरीके से किया जाना एक बड़ा अजीब बात है। तो नई जो आधुनिक जो मनोविज्ञान की परिभाषा हुई, उसने बोला कि नहीं भाई, व्यवहारवाद का भी सम्मान होना चाहिए। आंतरिक और बाह्य जो व्यवहार में परिवर्तन जो उन्होंने सीखा है उसके आधार पर जो परिवर्तन हुआ है, और उसके बाहरी और अंतर व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात अनुभूति। अनुभूति मतलब बताया आपको, अचेतन, चेतन और अवचेतन, ये तीनों का एक मिला जुला संग्रह है। तो नया जो मतलब मनोविज्ञान है उसे बताया व्यवहार प्लस ये जो अनुभूति जिसमें चेतन, अवचेतन और अचेतन तीनों आता है, इसका मिक्स्ड जो फॉर्म है वही कहीं न कहीं कहलाता है आपको। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, जो व्यवहार प्लस जो हम उसको ले सकते हैं, जो हमारा जो व्यवहार के साथ जो वो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अनुभूति, दोनों मिल करके जो एक कंबाइंड जो साइंस बनाता है, उसी को हम मनोविज्ञान बोलते हैं। और देखिए, मूल रूप से हमने बताया था 10% ही चेतन, 10% से बहुत कम स्तर पर जो है ये जो चेतना का विज्ञान है। बाकी 90% से अधिक, मोर देन 90% जो है अचेतन और अवचेतन आते हैं, जिनका व्याख्या करना, जिनके बारे में जानना इनकी बस की बाहर है। सारा का सारा अध्यात्म के अंदर आता है, जिसको हम दर्शन शास्त्र से कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। तो आप ही बताइए कैसे कंप्लीट डिफिनेशन हुआ। उन्होंने बोला कि व्यवहार प्लस चेतन का मतलब जो अनुभूति का विज्ञान। तो अनुभूति कहाँ से आ गई? अनुभूति का कोई व्याख्या इनके पास नहीं है। आज जिस दौर में हम हैं, जहाँ जान रहे हैं, आज हमको लग रहा है कि बहुत सारे एडवांस टेक्निक है, हजारों बुक अध्यात्म के ऊपर लिखे गए हैं जो ज़्यादातर विदेशों से हैं, उनकी डिफिनेशन को हम मान रहे हैं। और लास्ट में मिला क्या? अगर आप एक एक बुक का एनालिसिस करें, अगर सही तरीके से करें, तो भारतीय परंपरा ही मूल है और उसको समझने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने छोटा सा एनालिसिस किया मनोविज्ञान का, तो मिला क्या? कुछ नहीं, सरफेस मिला, सतही तौर पर मिला। तो इसको क्या करेंगे? ऐसे कल्चर को लेकर के मान ठीक है, आप आज विदेशी, कई लोग हैं विदेशी खाना खाते हैं, विदेशी तौर तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलेगा क्या? एक अच्छा सा घर, एक अच्छा सा बंगला, एक एसी जो बीमारी का घर है, और मिले क्या? कुछ नहीं। लास्ट में अगर वैज्ञानिक तर्ज पर भी अगर गए तो हमको कुछ नहीं मिला। तो आज हम सब संकल्प लेते हैं कि हम लोग एक भारतीय होने के नाते इस संस्कृति को बचाना है। मैं आज मतलब हमारी फिल्में बन रही है और अब थिएटर से मात्र 20% ही रिकवरी रह गया है, और ज़्यादातर जो है वो भी हॉलीवुड वाले पैसे लेके चले जाते हैं, जिसका हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है। तो क्या एक ऐसा दौर में गुजर रहे हैं जहाँ पर आपने सोचा था इससे बेहतर लाइफ मिलेगी, इससे बेहतर लाइफ मिलेगी, इससे बेहतर लाइफ मिलेगी, मिला कुछ नहीं। थोड़ा सा विचार कीजिएगा ज़रूर। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपने हमारे वीडियो को देखा, इतना प्यार से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।